Bismillahirrahmanirrahim. How are you my sisters and children? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ्स की स्टडी में 3 क्लास के लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट 3 देखना है। इसका नाम है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। देखें कि आपकी मैथ की बुक है, इसकी पहले 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी मैं आपको शॉर्टली उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं वो भी रिवाइज़ करवा दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने इसे बड़े तवज्जो से सुनना है, देखना है। आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी कंपनी की बुक हो, 3 क्लास के लिए, 3 लेवल के लिए जो बुक होती है उसका जो सिलेबस होता है ना, उसमें सेम होता है। यही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, डिफरेंट वे में वो आपको जो है ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें होती यही हैं। तो 3rd यूनिट आप किसी भी कंपनी की बुक लेंगे ना 3 क्लास के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की बुक है, काउंटडाउन की बुक है, या आफाक वालों की बुक है। ये मेरे पास जो है ये आफाक की बुक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा 3rd यूनिट में वो फ्रैक्शन का ही है। तो फ्रैक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में सिंपली ये, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले थोड़ी सी पता चल जाएं। देखें, फ्रैक्शन ऐसी वैल्यूज़ जो बटा की फॉर्म में लिखी हों, जैसे a/b, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है। इसमें जो ऊपर वाली चीज़ है इसको कहते हैं न्यूमीरेटर। न्यूमीरेटर, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये चीज़ हमने उस वक्त भी देखी थी, रिपीट की थी। तो ये अब आपको उम्मीद है समझ भी आई भी होगी और याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। फ्रैक्शन जो बटा में होते हैं, अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे 2/3, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमिनेटर क्या है? 2। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 3, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन की हमने टाइप्स देखनी है कि ये कितनी टाइप्स की होते हैं फ्रैक्शंस। टाइप्स इसकी अगर हम लें तो 2 टाइप्स हैं। एक तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो। जैसे यहाँ पर ये है 2/3, 4/7, ठीक है ना। ये देखें, ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी है, ठीक है। 9/12, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बस ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो या इक्वल हो, दोनों इक्वली तो हो सकती है ना, जैसे 9/4, 8/3 या 3/3, ये इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हम, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने देखा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 2, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यही चीज़ आप अगर अपनी बुक में देखें तो देखें, यहाँ पर उसने टाइप आपको यहाँ पर बताई हुई, ये देखें, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब आपको ये जो सर्कुलर शेप में फिक्स बनी हुई हैं, कभी वो पिज़्ज़ा ले रहा है, कभी केक
की एग्ज़ाम्पल दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वली और उसमें से कुछ पार्ट यूज़ कर लेते हैं और कुछ उसमें बच जाता है, तो बचे हुए हिस्से को क्या कहेंगे और यूज़ किए हुए हिस्से को हम क्या कहेंगे कि उसका वो कितना हिस्सा बच गया है, कितना हिस्सा यूज़ हो गया। सपोज़ ये आपके पास एक गोल शेप में कुछ भी है, सपोज़ कर लें पिज़्ज़ा है, केक है, कुछ भी है, आपने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया ऐसे, जैसे आप पिज़्ज़े को काटते हैं ऐसे स्लाइस की शेप में, ठीक है, यूँ करके। अब इसमें से आपने एक पीस निकाल के खा लिया, ठीक है, किसी को ज़्यादा भूख लगी हुई है वो 2 पीस निकाल के खा जाए, हो सकता है ना, ज़्यादा हिस्सा ले लिया उसने डिवाइड करके, ठीक। अब किसके कितने पार्ट बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल इसके कितने पार्ट हैं? 8। ये जो नीचे है ना, हमने इसके टोटल पार्ट्स लिखने हैं और जितने पीस खा लिए हैं वो यहाँ लिखने हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कितना पिज़्ज़ा खा लिया, तो आप बोलेंगे 2/8। 2/8 इसको कैसे पढ़ेंगे? 2/8, 2/8, ठीक है, यानी 2 आउट ऑफ 8, 8 में से 2 हिस्से मैं खा चुका हूँ, ठीक है, 2/8 पार्ट। या कोई ये पूछे कि कितना बच गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 6/8 पार्ट रिमेन, यानी 6 आउट ऑफ 8 रिमेन। बच कितना गया है? 6 आउट ऑफ 8, 6/8 पार्ट रिमेन एंड 2/8 पार्ट हैव ईटन, राइट। तो ये जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, तो इसे हम मैथ में यूज़ करते हैं। ये जो बटा वाली वैल्यू होती हैं ये असल में हमें बता रही होती हैं, समझा रही होती हैं कि भाई ये क्या है, इसमें कितना खा चुके हैं, कितना हो चुका है। जैसे देखें ये फिग है, ये अब इसके कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5, 5 में से कितने कलर हैं? 3, तो 3 आउट ऑफ 5 कलर्ड हैं, ठीक। इसी तरह जैसे ये है, अब इसके कितने खाने हैं? ये 3 इधर 3 इधर, 3 3 ज़ा 9, 9 इसके टोटल ये पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 6 कलर्ड हैं, तो 6 आउट ऑफ 9, यहाँ पे हम लिखेंगे 6/9 कलर्ड हैं। इसमें कितने पार्ट है? 1 2 3 4, 4 में से कलर्ड कितना है? 1, तो हम इसमें लिखेंगे 1/4 कलर्ड है, ठीक है ना। तो किस बच्चों को ये इसीलिए कलर्ड और डिफरेंट शेप्स में ये चीज़ें समझाने के लिए जो है फ्रैक्शनल वैल्यू को समझाने के लिए ये फिक्स का जो है ना सहारा लिया जाता है, हेल्प ली जाती है, ताकि बच्चों को कलर करके पता चले। कभी वो फ्रैक्शन आपको देगा, कहेगा 3/7 कलर करें, तो आपने टोटल ये 7 है, इसमें से 3 पार्ट्स को कलर कर देना है। इसमें जैसे उसने कहा कि 2/4 को कलर करें, आप देखें टोटल 4 है ना, तो आपने कोई से 2, ये वाले 2 ले लो, ये 2 ले लो, या ये वाले 2 ले लो, कोई से भी 2 पार्ट्स को कलर कर देना है। यहाँ पे कोई से भी 4 पार्ट्स को आपने कलर कर देना है, ठीक है ना। यहाँ कोई भी 7 पार्ट्स को आपने कलर कर देना है। टोटल 9 है, नीचे वाले टोटल होते हैं, ऊपर वाले हमने कलर करने होते हैं। उसने कहा कलर द फिग अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन दी है उसके देख के आपने उनको कलर करना है। यहाँ कलर हुए में है तो आपने उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो दोनों तरह से वो आपको एक ही बात समझा रहा है कि फ्रैक्शन असल में कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं, यानी फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट कैसे होते रहते हैं। तो वो देखें, मैं आपको बताऊं कि कोई भी शेप है, अगर यहाँ पर मैं ले लूँ ये शेप है, ठीक है, इसको मैं अगर यूँ 2 बराबर हिस्सों में कर दूँ तो ये 1/2 है। अगर मैं इनको भी 2 बराबर में, इसको भी 2 बराबर में और इसको भी 2 बराबर में कर दूँ,
तब भी, यानी पहली जो फिग थी वो थी 1/2। ठीक है, ऐसे हो गई ना। अब इतना हिस्सा कलर था पहले, अब अभी भी कलर है, लेकिन अब वो भी 2 में हो गया है और ये भी, लेकिन अब टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब टोटल 4 हैं और 4 में से ये 2 कलर हैं, तो 2/4 1/2 दोनों बराबर हैं, फिग तो वही है ना। ठीक, अब इसको फिर से मैं यूं ऐसे फिर बराबर हिस्सों में, अब टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल कितने हो गए 8, लेकिन कलर कितने हैं 1 2 3 4, तो ये भी बराबर हैं, यानी 1/2 2/4 और 4/8, ये सब के सब इक्वलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि एक ही फिग को हम इक्वली डिवाइड करते जा रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो अब इसमें इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है। देखें, जब कभी कोई फ्रैक्शन अगर आपको दे दिया जाए, मतलब 2/7, और वो कहें कि इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखें, अगले वाले 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, जितने भी वो आपसे फ्रैक्शन मांगता है, तो आपने क्या करना है, इसका टेबल पढ़ना है, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे। ये 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अब नीचे 7 है तो 7 का टेबल, ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो ये सब के सब इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सब आपस में इक्वलेंट हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन के इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। ये 2 है तो 2 का टेबल ऊपर समझ लें, पढ़ते जाएं। ये 7 है तो 7 का टेबल आपने नीचे पढ़ते जाना, ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको टेबल का आना ज़रूरी है। तो आप पहले तो मुझसे प्रॉमिस करें कि आप टेबल याद करेंगे, क्योंकि 3 क्लास में टेबल कम से कम 10 तक टेबल तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको टेबल के लिए पहले जो है मुझसे आपको प्रॉमिस करना होगा कि आपने टेबल याद करना है, मम्मा को सुनाना है डेली, और ऐसे नहीं कि लिख के दिखा दे, सुनाना है, क्योंकि लिखना बच्चे जो है ना ट्रिक्स सीख लेते हैं, वो लिखने में तो उनको बहुत प्रैक्टिस होती है, लेकिन याद करने में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मैथ की बड़ी बड़े चीज़ों को डिस्कस करना है, और उसके लिए टेबल बेसिक चीज़ है बेटा। टेबल आते होंगे तो आपको मैथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, वादा आपने प्रॉमिस किया ना मुझसे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत मज़े वाली चीज़ कराने वाली हूँ, क्योंकि उसमें टेबल यूज़ होना है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि टेबल उस वक्त तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें भी अपने बच्चों को टेबल याद करवाएं डेली। उनसे रात को सोते टाइम जब आप बेड पर जाएं तो उनसे डेली 2-3 टेबल जो है सुन लिया करें, और बीच बीच में से सुने। पहले एक बार ऐसे ही सुने, जैसे 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा ऐसे, फिर आपने बीच में 2 7 ज़ा 9 3 ज़ा 4 8 ज़ा ऐसे। तो इस तरह से उनको फिर कोई गिफ्ट भी दें, जो बच्चा 5 पॉइंट्स लेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये डेली आपने काम करना है इस तरह। जब टेबल याद हो जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मैथ में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।